एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड यूनिट थर्ड हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेंसरी फिजियोलॉजी। सेंसरी फिजियोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक आता है फिजियोलॉजी ऑफ विजन। फिजियोलॉजी ऑफ विजन को स्टार्ट करने से पहले हमें आई का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आंखों का फंक्शन क्या होता है बेसिकली? आई इज अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन कैपेबल ऑफ रिसीविंग विजुअल इमेज विच आर देन कैरी टू ब्रेन, और तभी हमें पता चलती है कि पर्टिकुलर इमेज क्या है या पर्टिकुलर थिंग क्या है। अब अगर हम आई की बात करें तो इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, यानी कि टोटल आई जो है उसका 1/6 पार्ट ही होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है आंखों का वो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ऑर्बिटल कैविटी, जिसको आई सॉकेट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। आई बॉल इज अटैच टू ऑर्बिटल कैविटी बाय ओक्यूलर मसल्स। जो आई बॉल होती है वो ऑर्बिटल कैविटी में कैसे अटैच होती है? थ्रू ओक्यूलर मसल्स। यहाँ पे जो है एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट रहते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? फैट सेल्स होते हैं जो बेसिकली उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, आई को किसी तरीके का कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो उससे उसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी यानी कि सॉकेट होता है जिसके अंदर आई बॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल इंजरी ना हो उससे एडिपोज टिश्यू का जो है फंक्शन होता है कि वो किसी भी तरीके की इंजरी से उसे बचाता है, और ये ओक्यूलर मसल से अटैच होता है। ठीक है, अटैचमेंट कौन करवाएगा? ओक्यूलर मसल्स। ये क्लियर हो गया। अब जो आई है, ठीक है, उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। वॉल ऑफ आईज, आई बॉल वही हम डिस्कस करेंगे। जो आई बॉल आपको दिखाई दे रहा है इसका जो शेप है ज़्यादातर कैसा है? स्फेरिकल दिख रहा है। डायमीटर कितना है? 2.5। ठीक है, अब इसमें डिस्कस हम करेंगे 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? तो 3 लेयर इसमें प्रेजेंट है। आउटर फाइब्रस टिश्यू, जिसमें हमें स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में डिस्कस करना है। मिडल वस्कुलर लेयर, जिसमें हमें कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस के बारे में पढ़ना है। और इनर नर्वस टिश्यू लेयर जो कि रेटिना है। ठीक है, अब बात करते हैं आउटर फाइब्रस टिश्यू, स्क्लेरा और कॉर्निया। ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है ब्लैक कलर में, ये क्या है? स्क्लेरा, जिसने पूरी तरीके से आई को कवर किया हुआ है। फ्रंट में आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होता। अगर हम आंखों को देखेंगे कुछ इस तरीके से तो ऐसे हमें आंखें दिखाई देती है। अगर हम स्क्लेरा की बात करें तो ये जो पूरा कवर कर रखा है जिसने आंखों को, वो क्या होता है? स्क्लेरा होता है। तो ये जो वाइट पोर्शन आपको दिखता है साइड में आंखों पे वो क्या है? स्क्लेरा। ठीक है, और बीच में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? कॉर्निया। ऑल्दो कॉर्निया में खुद का कोई कलर नहीं होता, जो कलर हमें दिखाई देता है वो किसकी वजह से? आइरिस की वजह से, क्योंकि कॉर्निया के जस्ट बाद आइरिस प्रेजेंट होता है जिसमें कलर होता है। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से हमें हमारी आंखों को कलर मिलता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्लेरा क्या है? जिसने आंखों को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। कलर कैसा होता है? वाइट होता है। फंक्शन क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। अब बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होता। इसमें एक पावर होती है रिफ्रैक्टिव पावर, यानी कि लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आउटर फाइब्रस टिश्यू हमने डिस्कस कर लिया। मिडल वस्कुलर लेयर की। मिडल वस्कुलर लेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कोरोइड। यहाँ पे जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्लेरा के जस्ट बाद में जो रेड कलर में प्रेजेंट है, ये क्या है? कोरोइड लेयर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो तभी आपको ये रेड कलर की आपको जो दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है कोरोइड लेयर में। ठीक है, कोरोइड लेयर जो है उसके जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाते हैं सिलियरी बॉडी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है? सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से में प्रेजेंट होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। हमारा जो लेंस होता है इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं साइज़ या शेप रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये बड़ा छोटा होता रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कितना पास है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, जो कि अटैच होते हैं और ये जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट करते रहते, रिलैक्स करते रहते लेंस को। इसका रिफ्रैक्टिव पावर जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं आइरिस की। तो यहाँ पे हमने कोरोइड के बारे में डिस्कस किया। कोरोइड के जस्ट बाद में सिलियरी बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सिलियरी बॉडी के जस्ट बाद में
एक तरीके से ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ये होता है आइरिस, जिसने लेंस को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कलर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, आई का जो कलर दिखाई देता है किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। ठीक है, ये जो आइरिस होता है इसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आंखों का कलर होता है। क्लियर है। अब आते हैं इनर नर्वस टिश्यू लेयर, जो कि क्या है, रेटिना। यानी कि हमने पढ़ा था आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद आता है कोरेड। कोरेड के जस्ट बाद में जो लेयर प्रेजेंट है ये क्या है, रेटिना। ठीक है, ये होता है रेटिना, जहाँ पे इमेज बनती है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रेटिना है एक पार्ट होता है ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व जो है, जो भी इमेज बनती है वो ब्रेन तक लेकर के जाता है और फिर हमें पर्टिकुलर इमेज क्या थी वो पता चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक तरीके से एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ये लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। कॉर्निया जो होता है इसमें किसी भी तरह की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ये अपना जितना भी न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू लेता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो किससे बनता है, इसमें 99.9% जो है वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 0.1% मिनरल सॉल्ट या फिर हम वाइटामिन वगैरह जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विट्रस बॉडी या फिर विट्रस ह्यूमर की। ठीक है, तो ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। डायरेक्टली यहाँ से जो है कॉर्निया से लाइट एंटर हुई, ठीक है, और फिर बाद में लेंस तक टकराई और बाद में जो ट्रांसफ़र हो गई रेटिना पे। ठीक है, और यहाँ पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस बॉडी या फिर विट्रस ह्यूमर। क्लियर होगा। तो इस तरीके से जो है आंखों का हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इमेज बनती है और किस तरीके से ये आई जो है वो फंक्शन करती है। हमारी जो आईज होती हैं वो क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन में दो चीज़ें आती हैं, ये फिजिकल स्टिमुलस लेते हैं और यहाँ पे रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। आई के केस में फिजिकल स्टिमुलस क्या होगा, लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट जो वो गिरेगी और वो हमारी आइज़ तक रिफ्लेक्ट होगी, तभी हमें वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे फिजिकल स्टिमुलस क्या होगा, लाइट। रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, टेक फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस को वो लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं आई की, तो यहाँ पे फिजिकल स्टिमुलस जो है वो क्या है, लाइट है। और यहाँ पे रिसेप्टर क्या होगा, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर जो कि स्टिमुलस को ले रहे हैं। तो लाइट को फोटो रिसेप्टर जो है वो लाइट को कन्वर्ट कर जाते हैं नर्व इम्पल्सेस में। यानी कि जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर। ये फंक्शन होता है इसका। ठीक है, हमारी जो आइज़ हैं वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को जो है वो देख सकती हैं। उसके नीचे नहीं देख पाएंगी, उसके ऊपर नहीं देख पाएंगी। ठीक है, तो अब इसकी फिजियोलॉजी कैसे होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी जो है फिजियोलॉजी ऑफ विजन आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।